हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का नया हमारा टॉपिक है नया कानून भारत लेगा 50% टैक्स। ये कौन सा टैक्स होगा, क्यों लेगा, कौन लेगा और इसको इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे बीसीडी के माध्यम से। ठीक है ना। क्या होता है बीसीडी? बीसीडी के जो अंतर्गत 15 जो वो 137 देशों ने कसम खाई थी कि हम कसम खाई है कि हम सेम टैक्स लेंगे, वो 15% लेंगे। क्या है आगे की सारी कहानी वो समझते हैं इसके थ्रू। इसमें लाए हैं पिलर 2 मॉडल। पिलर 2 मॉडल क्या कहता है कि 15% टैक्स मिनिमम टैक्स लेंगे, 15% टैक्स लेंगे। और ये उन बातों को बताता है जैसे ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 15% टैक्स जो दुनिया के सामने है। क्या है, जैसे एक कंपनी आई थी फिलहाल, केनसन और वोडाफोन कंपनी है इंडिया में, इन्होंने केस कर दिए थे इंडिया के ऊपर। और इंडिया की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि इंडिया की जो संपत्ति जब्त होने की कगार पे थी। इंडिया ने एनर्जी केनसन कंपनी की जो इंडिया आई थी वो ब्रिटिश कंपनी थी। ऐसी टेस्ला जो अब आई है, टेस्ला जो एलन मस्क की है, जिनको बहुत ही ज़्यादा स्पेस एक्स के मालिक हैं, उन्होंने 143 एक साथ सैटेलाइट जो भेजी हुई है, रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका। और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जवाब ही नहीं इनका। टेस्ला की जो गाड़ी है जो अभी इंडिया में आई है, तो ये इंडिया में किस नाम से आई है? तो इंडिया में आई है टेस्ला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और इसकी पेरेंट कंपनी कहाँ है? इसकी पेरेंट कंपनी है नीदरलैंड में। ओरिजिन टेस्ला अमेरिका की है, पेरेंट कंपनी बनाई इसने नीदरलैंड में। वोडाफोन जो आई है, वोडाफोन जो ब्रिटिश कंपनी है, इसने जैसे केम्स आइलैंड में बनाई हुई है इसने। ऐसी जो हम देखते हैं, इसको एक मॉडल के थ्रू समझेंगे। क्या है ये सारा माजरा? जैसे लिखा हुआ भी है, रुकेगी सबसे कम टैक्स रखने की जो होड़। अब ये होड़ क्यों रखते थे सबसे टैक्स कम? क्योंकि ज़्यादा कंपनी आए, इन्वेस्टमेंट आए और ग्रोथ हो। अब हर कंट्री यही चाहता है। जैसे सपोज करो कोई ए है मेरा, ये रहा ओसीडी का मतलब है ओसीडी रिलीज टू द ग्लोबल एंटी बेस ऑफ द इरोजन रूल्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ये जो है, मान लो सपोज करो मेरा ए है, ए कोई ए कंपनी है और ये मेरी बी है। ठीक है ना। ये ए ओरिजिन है, ओरिजिनल जो कंपनी है, और ये बी इसने सपोज करो इंडिया में बना ली है। अब ये क्या काम करती है कंपनी? जो सारा जो यहाँ पे अपना व्यापार करती है, इंडिया में व्यापार करेगी और अपना प्रोडक्ट बेचेगी, सब कुछ मुनाफे को, और यहाँ पे भेज देती है जो इनकम को। ये बोलते हैं कि सर टैक्स मुनाफे भी तो देना है, जितना मुनाफा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम उसको अब ये शो कर देते थे कि नहीं, हमें तो कुछ मुनाफा हुआ ही नहीं है, इस तरह का कुछ भी है। बेसिक से समझेंगे क्या हो जाए। जैसे मान ली इंडिविजुअल कोई टैक्स देता है, उसको क्या है, अब आयकर विभाग ने ये कह रखा है कि अकाउंट में जितना भी पैसा होगा ना, 3 से 5 लाख तक की जो इनकम इस तरह का होगा आमदनी पर, वो टैक्स लगेगा। तो उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। और जो गवर्नमेंट ऐसी अभी जो थोड़ी सी राहत दे दी है, 5 लाख तक की कर दी है, क्योंकि भी सोचे कि नहीं इतना तो इसका दाल रोटी पानी में इनमें चला जाता है खाने खर्चे में। तो अभी जो लिमिट कर दी है 5 लाख है, इससे ऊपर की कमाई पे इंडिविजुअल कैटेगरी में टैक्स लगता है। अब ऐसे कंपनी के केस जो होती है, कंपनी के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें जो हम लेते हैं ना टैक्स, वो जो लाभ पे लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट पे लेते हैं। अब सपोज करो, इसको समझेंगे एग्जांपल की। जैसे सपोज करो ये चपराना प्राइवेट लिमिटेड से कोई कंपनी है, सपोज करो मेरी कोई कंपनी है। ठीक है। अब इसमें से मुझे कुछ सैलरी भी देनी है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना है, सब कुछ करना है। तो सारे जो खर्चे निकाल के जो मुनाफा बचता है ना, उस पे टैक्स देना होता है, ये बोलते हैं। और इस तरह के जो टैक्स को बोलते हैं, ये जो लगता है कंपनी पे, इसको बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स जितनी बड़ी, जैसे अंबानी अडानी है, कॉरपोरेट सारे कॉरपोरेट टैक्स देते हैं। ठीक है ना। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बोला खर्चे निकाल के,
खर्चे निकाल के मतलब टैक्स जो देगी, जैसे मान लिया ये है तो इसमें जो इंडिया की थी जो या और कंट्री की थी वो 30% है, जैसे दिखाया हुआ है नीचे मैंने दिखाया हुआ अलग अलग कंट्री की है। कॉर्पोरेट ट्रेस टू द 2020 सेंट्रल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ये लेती थी इस तरह की। गवर्नमेंट अलग अलग कैटेगराइज कर रखा था इसमें। हम सोचते हैं कि इतना पैसा इतना गवर्नमेंट को दे दिया यार, मैंने कमाया सब कुछ दिया, 30-40% मान लिया उसको दे रहे हैं गवर्नमेंट को। खैर कंपलसरी पार्ट है ये भी। तो सर हमने पैसा जो कमाया है ना वो अपने पेरेंट कंपनी को भेज देते थे, दिखा देते थे कि नहीं सब कुछ हमें तो सर हाँ साहब हमारे पे तो कुछ है नहीं, हमने तो कुछ कमाया नहीं। जैसे वैसे ही जैसे मान लिया हम इंडिया से जॉब करने के लिए कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हैं और पाई करके बचा के अपने घर को भेज देते हैं, वापस रिटर्न भेज देते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस या विदेशी संप्रेषित धन बोलते हैं उसको। अब ये जो कंपनी होती थी, जैसे मान लिया कोई ए कंपनी है, अब ये ए कंपनी में अपना सारा ट्रांसफर कर देती थी। जैसे मैंने बताया था जो ए है ओरिजिनल कंपनी है, सपोज करो अमेरिका में बैठी हुई है और ए यहाँ पे है, ठीक है ना, तो उसको यहाँ पे दिखा देती थी सारा ट्रांसफर, वहाँ पे माल भेज देती थी अपना कि हमने तो कुछ लिया ही नहीं। तो कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जो केम्स आइलैंड मॉरिशस, वो बहुत ही ज़्यादा नाम मात्र को टैक्स लेती हैं, ठीक है कि भाई यहाँ पे आ जाओ 1% 2%। अब इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन अच्छी है। जैसे सपोज करो यहाँ पे फेसबुक है और जो ये फेसबुक हुई और कंपनी है भी है, मतलब अमेजोन है या डिफरेंट जेसॉफ्ट की कंपनी है, ठीक है ना। तो एक कमाने के बाद सारा पैसा वहाँ पे जा रहा है भाई, ये तो कुछ समझ में नहीं है, समझ से परे है बात। तो इंडिया ने G20 G20 का जो ग्रुप है उसमें अपनी बात रखनी स्टार्ट करी कि भाई हमें तो कुछ मुनाफा हो ही नहीं रहा कुछ भी, ये आते हैं और लेके चले जाते हैं सारा पैसा, इस तरह से तो कंडीशन। तो अब बोलेंगे कि भाई इससे नुकसान, इससे जो ठीक है, तो उन्होंने इस पे विचार किया खूब, जो G20 ने सोचा कि ठीक है इस पे एक काम करते हैं, हम टैक्स वो लगा देते हैं। ये जो है अब G20 के जो जितने कंट्री हैं सब जाके पहुंचे ओसीडी के पास, जो मैंने ये दिखाया है अभी ये ऊपर ओसीडी के पास पहुंचे। इसमें जो 137 कंट्री हैं इसमें, जिसका जो मुख्यालय है पेरिस में, ये विकसित राष्ट्रों का हुआ है, मतलब डेवलप्ड कंट्री का वो है, डेवलपिंग जो कंट्री है उनका सबका ही ऑर्गेनाइजेशन। भारत भी इसका क्या है मेंबर है। अब जो ये चल रही थी कि भाई ठीक है, उसने कहा ठीक है भाई कुछ एक काम कर देते हैं हम, जो इसको सारे जो 40% कहीं पे 1% सबको हटा के इस तरह का जो है तुम्हारा जो ये है 40% का है 1% का है, इसको हटा के हम सब जो वो इसको 15% कर देते हैं, मिनिमम टैक्स इतना देना ही देना, सबको एक साथ कर देते हैं। अब वो हम सोचते थे क्या कि भाई ये जो कंपनी है अब ये भाई नुकसान ये भी होगा। हम सोचेंगे कहाँ, तो इंडिया 40% ले रहा था, इंडिया है या 40% किसी कंपनी से ले रहे हैं, 40 ले रहे हैं या 50 ले रहे हैं, 50% ले रहे हैं, तो अब 15%। तो ये तो ऐसी बात हुई कि एकदम भाई ऊपर चढ़ा के और फिर नीचे गिरा देना। तो लेकिन अब ये भी तो सोचो आप कि भाई ये जो 30-40% जो था ओनली डॉक्यूमेंट में था, वास्तव में कोई इसको ना दे रहा था ना कोई उसका मतलब था। तो इसको ये 15% अच्छा है, ठीक है ना। दिस इज नोन एज द ग्लोबल मिनिमम टैक्स, जो कम से कम 137 देशों ने मिलकर सहमति जताई है इस पे। और देख लेना आप 2022 का जो फरवरी का बजट होगा उसमें ये मेंशन होके आएगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया है जो ये ओसीडी ने कि अपने यहाँ पे इसको कानून बनाओ, बिना कानून के तो ये अप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए इंडिया में कानून बनाना पड़ेगा, जो भी कंपनी है उनको 15% पे करना होगा अपना खुद का टैक्स। अब ये इसको क्या बोलते, इसका एक और नाम है ग्लोबल एंटी बेस इरोजन मोड्स, GABMs।
थोड़ा सा समझ लिया जिसके बारे में। अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो आपको तो लाइक करो, शेयर करो और थम्स अप करो। पिलर 2 क्या था? पिलर मॉडल, जब ये पिलर 2 है तो पिलर 1 क्या मॉडल था? अब देखो से समझते हैं। पिलर 2, पिलर 1, पिलर 2, the fair the distributions of the profit of taxation so right through the marketing of where the have the business or the activity on the profit। मतलब इसमें ये बोल दिया कि इथिकली भाई ठीक है, तुम्हें देना चाहिए जो भी पैसा है, दूसरे को भी दे दो अपना पैसा। नहीं, अब पिलर 2 में क्या है? इसमें पिलर टू में क्या मैंडेटरी कर दिया कि नहीं भाई इतना तुम्हें 15% देना ही देना है, और आने वाले समय में इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। तो हो सकता है फरवरी में जब बजट आए तो इसमें जो मेंशन हो गया है। अब पाकिस्तान जो पिलर 2 में आया ही नहीं, उसने बोल दिया कि नहीं मैं इसको, तो हो सकता है उसको कि भाई यहाँ पे मैं इसका मान लिया इसको फॉलो ना करूँ 15% को, और मैं अपने यहाँ पे कम रखूँ, तो जो हो सकता है यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ कंपनियां मेरे यहाँ पे आए लालच के हिसाब से, और मेरा जो यहाँ की जो ग्रोथ है वो पाकिस्तान की वो आगे जाए, इन्वेस्टमेंट अच्छा है। थैंक यू। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक और शेयर